प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जब मेरे साथ एक दिल्ली के सम्राट के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो अन्य मुसलमानों के साथ ये कैसा व्यवहार करता होगा। निकाल कर तलवार चल पड़ा भीतर। अब कौन रोका उसने? वो तो एक भाई को मान जाए तो भला है ना, तो भगत तो मान ही जाते हैं, वो तो फिर भगत नहीं था ना उस समय तक। जाके अंदर रामानंद जी स्वामी जी की गर्दन काट दी, गुस्से में आकर लाल पीला हो रहा। अब ये तमोगुण न्यू नाश करावा है, सारी बात बिगाड़ देता है। तमोगुण के प्रभाव से उसने ये करते दिया काम, और जब यो और लेता है ना सारा बिगाड़, जब यो आत्मा ने छोड़ देता है मन करवा के सारा उठ पटांग काम, फिर आत्मा रोए है और विचार करती है। अब आत्मा विचार करके सोचता है कि मैंने करते दिया जुल्म, आया था रोग कटवान, और यो पाप और इकट्ठा कर लिया। वापस चल पड़ा वहाँ से, झोंपड़ी से गेट तक आते आते क्या कह रहा है कि वीर सिंह देख मेरे सारे उल्टे कर्म, आया था अपना इलाज करवाने, और अब ये कबीर जी को बताते हैं बड़े सिद्धि युक्त हैं, उनको पता लगेगा उनके गुरुजी का मैंने मर्डर कर दिया और वो मुझे श्राप देगा, देख दूना दुख होगा। डर गया, फिर इस बात से घबरा भी रहा है, और फिर यो पंगा भी पा दिया। अब चल भाई, मन तो सारी उम्र भुगत के ही मरना होगा, ये सोचकर वापस चल पड़ा। जो ही उस आश्रम की और चार द्वारी सी बना रखी थी, बाड़ बूढ़ ला के मिट्टी से, और गेट बना रखा था, उससे निकले बाहर तो सामने से एक परमात्मा कबीर जी आ रहे थे। वीर देव सिंह उनको जानते थे, उनके गुरु जी थे। तो राजा कहने लगा वीर सिंह के कबीर जी तो ये आगे राजन, ये सामने आगे। अब फंस गया वो सिकंदर लोधी, अब जावा कित का फंस लोक का जावा था, तो परमात्मा ने शरण में लेना था अपनी प्यारी आत्मा को। सोच छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब वीर देव सिंह ने दंडवत प्रणाम किया, रेते में लौट के मुकुट समेत, क्योंकि वो मर्यादा से परिचित था। अब उधर से सिकंदर लोधी भी डर रहा, घना भय हो रहा उसका कि वो इतना शराब देगा भाई, तो उसने भी दंडवत प्रणाम की डरते ने। अब पुण्यात्माओं, हम किसी संत या किसी के पास जाते हैं, गुरु जी के पास, तो उसके सामने हमने विनम्र होना चाहिए, तब ही वो रजा बख्शता है, तभी उसके हृदय में जगह बनती है कि इसको कुछ राहत दूँ। और जब वहाँ जाकर न्यू कह महाराज जी मेरा न्यू हो गया, मुझे ऐसे कर दे, तो जैसे वो तो वो बात होगी जैसे कोई किसी के पड़ोसी का एक छोटी मोटी वस्तु मांगने जावे और ऐसे व्यवहार कर दे कि रे तुम्हारे वो टीवी दियो, आज टीवी देना, तो होगा तो भी नाट जाएंगे, न्यू कहे महाराज खराब हो रहा है। एक न्यू कहे भाई साहब ठीक हो, बाल बच्चे राजी हैं और सब काम कारोबार ठीक चल रहा है, और फिर प्रार्थना करें अगर 2 घंटे के लिए टीवी चाहिए था, करोगे दया? तो अपने ना होगा ना, पड़ोसी दिला के दे दे आदमी, इसे भी नम्र आदमी को। और जो जानते सीधा लटसा मारा उसने, कोई भी ना होगी तो भी नाट्यक्रम मारा को नहीं भाई। तो ऐसे हमने संत के पास जाने से परमात्मा तभी रजा। अब कबीर जी यही लीला की थी दाता ने कि इसकी सारी फड़क काट दूं, क्योंकि गुरु बनने से, शिष्य बनाने से पहले उसका जो हृदय जच जानी चाहिए कि ये परम संत है, तभी उसकी भक्ति चलती है। अब वो नो प्रणाम कर दी, और यदि वो विनम्र ना होता तो परमात्मा रजा नहीं बख्शते। अब उसने कति विनम्र हृदय तो डरते ने, हक मर गया मैं तय कति यो भी श्राप देगा, और पहले इतना भयंकर रोग, और चरण पकड़ लिए दोनों ने। एक पैर सिकंदर लोधी ने, दिल्ली के बाद सम्राट ने, एक वीर सिंह ने, वीर सिंह बघेल ने, काशी नरेश ने, और धरती में रेत में लौट रहे लेटे हुए।
तो परमात्मा ने दोनों के हाथ पे, सिर पे हाथ रखा, लेटे लेटे आगे झुक कर, और कहा उठो। ये दो नरेश, दो राजा इस गरीब के पास कैसे आना हुआ, दो किंग का। ज्यों ही परमात्मा ने उनके सिर पर हाथ रख कर हटाया, सिकंदर लोधी का रोग छू मंत्र हो गया, उसका दर्द नहीं रहा। ओए होए होए, अब लेटा लेटा सिकंदर लोधी इतना स्वस्थ हो गया और मन में न्यू सोच रहा है सचमुच तो भगवान है। अब डर नहीं हो गया कि जय इसको पता लग गया कबीर जी को कि तेरे गुरु जी का मर्डर हो गया, यो फिर वापस छोड़ देगा सारे जंतर मंतर ने और तू फिर मरेगा। अब लेटा लेटा चरण पकड़ के कह रहा, परवरदिगार मुझे बख्श दो, मैं अपराधी प्राणी हूँ। सिकंदर लोधी कहता है। परमात्मा बोले उठो बच्चा उठो। कि नहीं प्रभु मुझे क्षमा करो, तब उठूंगा। अग बेटा कर दिया क्षमा, उठ लो तुम। अग नहीं कर सकते आप मुझे, मैंने ऐसा पाप कर दिया। परमात्मा बोले तूने कुछ भी कर दिया, तेरे सारे पाप माफ, सारे अक्षमा अपराध तेरे। फिर उसने डरते डरते ने बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे मैं यहाँ आया था और मैं बहुत दुखी था और रोग के कारण मेरा चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा था, और आपके इंतज़ार के लिए हमने स्वामी जी के आश्रम में थोड़ी सी देर रुकने के लिए प्रार्थना की थी। तो स्वामी रामानंद जी ने ये कहकर मुझे मना कर दिया कि मैं मुसलमानों की शक्ल भी देखना नहीं चाहता और बाहर बैठा रहेगा। तो मेरे अंदर ये दोष है राजा होने के कारण मैंने सोचा देख ये 2 करोड़ का व्यक्ति मेरा अपमान करता तो आम आदमी का यूँ कैसे रिगार्ड करता होगा। मैंने गुस्से में आके और उनका शीश काट दिया, मुझे माफ़ कर दो। परमात्मा बोले कोई बात नहीं। कबीर जी ने बताया कि आज मैं इसीलिए लेट आया हूँ कि इसका प्रारब्ध इतना ही था, आपके हाथों ही इसको मरना था, ये फाइनल था आज का। तो आपने नहीं मारा, ये सब काल क्रिया काल की है। इस स्वामी जी का इतना ही जीवन था, आपने नहीं मारा, ये आपका इसका कोई पिछला संयोग था। और एक काम करो, अब जाना नहीं है, इसका अंतिम संस्कार करवा के फिर जाना इसको अभी, क्योंकि ऋषियों को संतों को नीचे गड्ढा खोद कर वहाँ दबाते हैं शरीर। बाकी तो अब सिकंदर लोधी जी कहाँ तो उसकी घी बंद रही थी कि शराब देगा, कहाँ कबीर जी ने कति कोई गिल्ला ही नहीं मान्या। कबीर जी आगे आगे चल पड़े, वो दोनों पीछे आ रहे हैं। तो सिकंदर लोधी कहने लगा वीर सिंह भाई मेरा तो जीवन दान दे दिया, भाई ये तो परम संत है। कबीर वीर सिंह बोले ये परमात्मा अल्लाह कबीर अल्लाहु अकबर हैं ये। अब जब तो सारी मानने क्योंकि उसका आख्या आगे ऐसा काम हो गया कि जी कति अल्लाहु अकबर है। तो अब वीर सिंह मन मन में सोच रहा है ये तो आपको एक ट्रेलर दिखाया है, अब आगे देखना क्या क्या करते हैं भगवान। अब अंदर जाकर देखा रामानंद जी के 2 टुकड़े हो गए शीश के, सिर और धड़ के अलग अलग, उन पर चद्दर डाल रखी और रक्त बह रहा। अब सभी वहाँ आश्रम के श्रद्धालु थे, सारे डरे हुए काँप रहे। फिर सिकंदर लोधी वापस आ गया, देखकर सारे डर गए, यूँ फिर आ गया भाई। तो सब कहने लगे कि ऐसे ऐसे कबीर जी उस सिकंदर लोधी ने स्वामी जी की हत्या कर दी। परमात्मा बोले भाई ये तो इनका समय था, इन्होंने आज इन्हीं के हाथ से मृत्यु थी, इनका प्रारब्ध इतना ही था। और कूड़ किसने मारा है यहाँ पर है। और संत कभी मरते हैं, आत्मा तो अमर है। उन्होंने सोची कि दे ये कबीर साहब सोच कर बोले कहीं ये आग लगा दे हिंदू और मुसलमान का या फिर झगड़ा ना हो जाए। तो उन्होंने ऐसी बातें कही। फिर दंडवत प्रणाम की कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी के चरणों में, और खड़े बैठ के उठ के फिर हाथ लगाया चरणों में। धड़ अलग पड़ी है और शीश अलग, और कहा स्वामी जी ए स्वामी जी जागना, उठो, उठियो स्वामी जी, आरती का समय हो गया है। अब
और न सोचें, कबीर जी को पता को ना, आश्रम वाले भगत ये सोच रहे थे कबीर जी को पता को ना ये इनकी हत्या हो चुकी है, शीश और धड़ अलग अलग है। एक भगत कहता है कबीर जी ये तो गर्दन अलग काट रखी है, अब नहीं उठेंगे। इन्होंने बोला रहा उठेंगे, क्यों नहीं उठेंगे गुरु जी, अभी उठेंगे, देखना आरती करेंगे। ए स्वामी जी खड़े होइयो, आरती का समय हो गया। देख सिकंदर लोग जी आए हैं आपके दरबार में। एकदम वो धड़ उठ के, उस शीश उठ के इतनी दूर से धड़ पर लग गया और रामानंद जी जीवित होकर बैठ गए। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। अब रामानंद जी बैठ गए। वो तेरा गजब हुआ, रामानंद जी जीवित हो गए तो क्या देखा कि उसमें से आधा रक्त उनके शरीर तय और आधे में से दूध बहकर निकला हुआ था। तब कबीर जी से स्वामी जी ने पूछा कि हे परमात्मा, अब मेरे शरीर से आधा रक्त और आधा ये दूध कैसे है। तब कबीर जी ने रामानंद जी की फड़का निकालनी थी और उनको मोक्ष के योग्य बनाना था। जब तक हमारे अंदर राग द्वेष है हम परमात्मा के निकट भी नहीं जा सकते। हमारे अंदर कोई छुआछात हीनता किसी के प्रति है तो ऐसे नहीं बनेगी बात। तो पर कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी अभी तक आप आद्य भगत बने हो। आद्य भगत, हाँ, क्योंकि आप पहले केवल पंडितों को ब्राह्मणों को ही उपदेश दीक्षा देते थे, तो ये तो आपने इस दास की अर्ज को स्वीकार कर लिया, अन्य जाति वालों को भी अब आप उपदेश देने लग गए हो। उनसे नफरत नहीं करते हो, उनको सीने से लगाते हो। जैसे रविदास जी को भी रामानंद जी से कबीर जी ने नाम दिवाया था कि इस ब्राह्मण की पूरी फड़क काट दूँ, क्योंकि उस समय चमार जाति को घना हे मानते थे और कबीर रविदास जी चमार जाति में थे। तो कबीर जी ने रामानंद जी रविदास जी को रामानंद जी से नाम दिया। एक इधर गिगनौर शहर के राजस्थान से पीपा नाम के एक वो थे राजपूत, वो राजा थे, उन्होंने भी रामानंद जी से उपदेश लिया। उसके बाद लिया जब पहले 1400 शिष्य थे ऋषि ब्राह्मण, फिर 84 अन्य जातियों के और शिष्य हो गए थे। कबीर जी के उपदेश लेने के बाद तो कहा कि आप अब अन्य हिंदुओं से द्वेष नहीं रखते, सबको एक दृष्टि से देखते हो। अभी तक आप मुसलमान और को अलग मानते हो, हिंदू और मुसलमान दो नहीं है स्वामी जी, तुम एक पिता की संतान हैं। काल ने हमारे को यहाँ अलग अलग बना रखा है, यही आत्मा हिंदू में वही आत्मा मुसलमान में है। ये तो इन अज्ञानियों ने हमें दो समुदायों में बांट रखा है। 1 घंटे तक हिंदू और मुसलमान एकता का परमात्मा ने पूरा वहाँ प्रचार किया, ज्ञान दिया। हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहे सो नरक में जाई। तो रामानंद जी की आंखों से पानी बहने लग गया और खड़े हो गए। वो 104 साल के मातो, 100 जब वो लगभग 150 साल के हो चुके थे, और खड़े हो करके और उसे सिकंदर लोधी मुसलमान बादशाह को सीने से लगा लिया। जो बोला बेटा मैं कति नीच सूँ और अभी तक ये तो मेरी आँख खोल दी, मैं तो वैसे तो ये मेरा मालिक है कबीर, लेकिन इसका आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ, जो कहे मैंने शिष्य रूप में स्वीकार रखना, ताकि आने वाले समय में ये काल के दूत कोई मर्यादा को उल्लंघन ना करवा दे मेरे बच्चा थे। इसलिए मर्यादा बनाए रखने के लिए मैं इनका गुरु हूँ, नहीं तो ये मेरे भगवान हैं। आज इन्होंने मेरी आँख खोल दी और बेटा आज के बाद मैं किसी मुसलमान से नफरत नहीं करूँगा। अब पुण्यात्माओं इस लीला को देख कर और ऐसे सद्विचारों को देखकर सिकंदर लोधी ने सोचा भाई इस कबीर जी को तो दिल्ली ले चलो और वहाँ हिंदू और मुसलमानों का रोज़ झगड़ा रहा है, ये आग लाए रखी है इन पीरा ने और ब्राह्मणा ने, तो ये इनके सदुपदेश सुनकर हो सकता है सबकी एकता हो जाए, आधा रोग मिट जाएगा, झगड़ा मिटेगा, राज्य में शांति हो जाएगी। तो सिकंदर लोधी का एक धार्मिक पीर था शेख तकी, और वो भी सिकंदर के साथ ही रहता था
और वो दिल्ली के बादशाह का गुरु और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और काजी मुल्ला उसके संकेत पर चलते थे। वो सबका ओवरऑल कंट्रोलर था। और वो फिर वहाँ नहीं गया था, कभी सिकंदर लोधी के साथ वो वहीं रुक गया था वीर सिंह के रेस्ट हाउस में, जहाँ स्टे करना था। ये कहकर वो सिकंदर शेख तकी वहाँ रामानंद जी के आश्रम में नहीं गया था कि मैं काफिरों के आश्रम में नहीं जाता। ये न्यू आगे ला रहे थे। रामानंद तो मुसलमानों ने काफिर बता रहा, और वो पीर शेख तकी हिंदुओं ने काफिर बतावे। और परमात्मा कहते हैं भाई काफिर का तुमने बेरा को नहीं। काफिर कौन हो है? काफिर वो है जो मांस खावे। काफिर है जो चोरी करे, ठगी करे, जारी करे और सुल्फा पीवे, किसी भूंडे अच्छे कर्म करे, वो काफिर होता है। कोई जाति और मजहब काफिर नहीं भाई। तो वो पीर नहीं गया था उनके साथ रामानंद जी के आश्रम में। तो सिकंदर लोधी वापस आ गए, रेस्ट हाउस में रुक गए, जहाँ व्यवस्था कर रखी थी उनके ठहरने की दिल्ली के बादशाह की वीर सिंह ने। तो वहाँ आकर निरे गुण गायक सिकंदर लोधी ने और कहा, पीर जी मेरा जीवन दान हो गया, मैं कति स्वस्थ हो गया। और कबीर जी के वो तो परमात्मा उतर रहे हैं इस धरती पर, वो तो भगवान आ रहे हैं। और मेरे सामने रामानंद जी को जीवित कर दिया। एक रामानंद जी ऐसे ऐसे बोला, मैंने उसका गर्दन काट दी और उसको मेरे सामने ऋषि जी को जीवित कर दिया। ओ हो भगवान है। और मैं तो इनको सिकंदर वहाँ लेके चलूँगा दिल्ली में। कबीर जी से प्रार्थना की कि कबीर जी मेरे साथ आप दिल्ली चलो। परमात्मा बोले, भाई न्यू ना चलूँ मैं किसी के साथ। यदि तू मेरा शिष्य बने, मेरा हर उपदेश का आज्ञा का पालन करे, मर्यादा रखे, तो मैं तेरे साथ चलूँ। तो सिकंदर लोधी ने बोला, जी जो आप कहोगे वो कर दूंगा, मैं तो आपके साथ वही मानूंगा। बीड़ी ये जो है ना हुक्का, तम्बाकू और मांस, शराब और नहीं करेगा। और बाई फोर्स हिंदू से मुसलमान नहीं बनाओगा तू। मतलब क्योंकि कोई भी काम है भक्ति मार्ग का, ये कोई बाई फोर्स नहीं होना चाहिए, ये ज्ञान से होना चाहिए, और तभी परमात्मा प्रसन्न होता है। सिकंदर लोधी ने सारी बात मान ली। कहने लगा, जी मैं मांस नहीं खाऊंगा। और कबीर जी ने कहा कि तेरे राज्य में जीव हंसा बंद करवा दे। कहने लगा, जी या मेरे बस की बात को ना, क्योंकि ये काजी लोग हैं ना, ये मेरी कति नहीं चालन देंगे और मेरे राज को खतरा हो जाएगा। प्रभु मैं मांस नहीं खाऊंगा, कान पकड़ता हूँ, और ये आदेश मैं लागू नहीं कर पाऊंगा। परमात्मा बोले, चल तू ना खाइए भाई। नाम ले लिया। सिकंदर लोधी ने कबीर जी को गुरु बना लिया। अब उस पीर जी का आग लागी। फकीर और वजीर आपस में कभी न जड़ा करें, एक दूसरे ने देख कर राजी नहीं होते। अब उसने सोची तेरी अब महिमा कम होगी, और कबीर जी के पीछे लाग गया राजा, तो तेरी रोजी रोटी गई। अब मुंह चढ़ा लिया, राजा से नहीं बोल रहे। कहने लगा, और सिकंदर लोधी उससे बात करने की चेष्टा करे, न्यो मुँह कर दे। अब जानता गया, क्योंकि बहुत दिन से इकट्ठा रह रहा था, आज इसके नमरोड़ी खाली क्या किस कारण से दुखी हो गया, न्यू ना समझा। तो चल पड़े हाथी पर। हाथी जो था, हाथी के ऊपर एक रूम बना दिया करते राजा के लिए, एक ऐसा खोखा सा धर दिया करते, उसमें बैठ कर राजा चला करता था। तो वहाँ से वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिया काशी से। हाथी पे आप बैठ गए, उसी अपने वाले कक्ष में हाथी के कमरे में कबीर जी को बैठा दिया आदर के सत्कार के, मेरे साथ चलो आप। रास्ते में चलते चलते एक दरिया आ गई बहुत बड़ी, वहाँ रुक गए कि अभी शाम को रेस्ट करेंगे, यहाँ विश्राम करेंगे, सुबह खाना बना खा के, क्योंकि हजारों की संख्या में सैनिक थे, उनके लिए पानी की व्यवस्था दरिया का किनारा ही होता है। वहाँ टेंट टूट ला के वहाँ विश्राम किया। अब सुबह सुबह उठ के पीर जी गए, पीर उस शेख तकी के पास सिकंदर लोधी गए।
और सलाम वालेकुम करी, न्यो मुँह कर दिया, नो कति मरोड़ी खा रहा। तो सिकंदर लोधी ने कहा, पीर जी मेरे से क्या गलती बनी है? कहना मेरी क्या जरूरत है, तुझे मिल गया ना गुरु। और तेरा जब हुए तो यो मरोड़ी खा रहा। जब पता लगा उसने तो कहा जी देखो, कहता अब तो तुझे भगवान मिल गया, अल्लाह अकबर मिल गया, अब चल तू वहाँ देख बताता हूँ, सब मुसलमानों को कह दूंगा कि तो भगवान को साकार बताता है। और मुसलमान धर्म के लोग साकार नहीं मानते भगवान को, अल्लाह को, कि कोई पृथ्वी पर आया हुआ कह दे ये मनुष्य भगवान है तो वो कहते वो काफिर है और उसको मुसलमान धर्म से निकाल दिया जाता है। तो वो डर गया सिकंदर लोधी की, जानते आग लाओगा, जाते ही आग लगाओगा और भड़काओगा सारे मुसलमानों में, तेरा राज्य जागा। तो वापस आ गया। वापस आया तो कबीर जी और सिकंदर लोधी एक के टेंट में रुके हुए थे। सिकंदर लोधी नीचे सो रहा था, कबीर जी को ऊपर बेड पर सुलाया हुआ था उसी टेंट में। तो सिकंदर लोधी को मायूस देखकर प्रभु ने प्रसन्न किया कबीर जी ने कि राजन क्या बात है, आपको क्या टेंशन होगी? अब सिकंदर लोधी कहने लगा, जी टेंशन के बताऊं, ये मेरा पीर है ना, यो गुरु शेख तकी, यो मेरे सिर का दर्द है। अब मैंने यो न्यों कहा है कि तन्ने दूसरा गुरु बना लिया और तू न्यों कहा है यो भगवान आ रहा है, मैं जाके मुसलमानों को भड़काऊंगा तेरे खिलाफ, और यो जाते करेगा इस काम को और मेरा राज जाएगा। मेरे लिए इसने आपत्ति पैदा कर दी। कबीर जी तो अंतर्यामी थे, वो कहने लगे उनसे न्यों पूछो वो क्या चाहता है। तो शेख सिकंदर लोधी गया टेंट में, पीर जी आप क्या चाहते हो? कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेरे सामने यो कबीर किसी मुर्दे को जीवित करे तब मैं मानूँ यो अल्लाह है, नहीं तो कतई नहीं मानूँ। तो सिकंदर लोधी फिर आया कबीर जी के पास कि भगवान ऐसे ऐसे कह रहा है। कबीर जी बोले उसने नो कह दे कोई मुर्दा ले आओ जा। अब सिकंदर लोधी को तो फाइनल हो गया था कि इसमें कोई डाउट नहीं है, कबीर जी अवश्य करेंगे करेंगे। तो इनके पास आते ही तो आते बोला पीर जी आप कोई मुर्दा ले आओ। अब पीर जी लाल आँख कर ली, मैं मुर्दे ढूंढता फिरता हूँ, कभी देखूंगा समय आएगा तो। अब परमात्मा ने सोची यो या टेंशन ख़त्म ना हो सकती इस सिकंदर लोधी की। अब यो मुर्दा मतलब महीने में 6 महीने में इतने यूँ मर लेगा, सिकंदर लोधी की टेंशन कैसे ख़त्म हो? परमात्मा कहते हैं एक पल में टेंशन ख़त्म कर दूँ मैं। अब इतने में क्या हुआ कि बातें करते करते सब दरिया पर चलने की तैयारी कर ली, बाहर निकल आए। इतने में क्या हुआ कि एक 12-13 वर्ष की आयु के बच्चे का शव दरिया में बहता हुआ आ रहा है। कुछ ऐसे कबीले होते हैं 4 प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं, 4 प्रकार से दाग देते हैं। एक तो हवा में दाग देते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसा समाज है जो एक बहुत बड़ा ऊपर एक टावर सा बना देते हैं, उसके ऊपर 10-12 फुट चौड़ा वो स्थान बना देते हैं, उस मुर्दे को ऊपर रख देते हैं और वहाँ पशु वहाँ पक्षी उसको खा जाते हैं और फिर हार्ट बच जाते हैं, उनको फिर वो बाद में दफना देते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे शरीर को कोई पक्षी खा कर दुआ देंगे। कुछ ऐसे कबीले होते हैं कि वो जल प्रवाह कर देते हैं मृत्यु होने के बाद अपनी विधि रीति से, एक फ्लोटिंग सा बनाकर फूस नीचे घास डाल के और ऐसा बनाते थे सो रखने के बाद वो डूबे नहीं, दूर तक तैरता हुआ चला जा, फिर तो वो डूब जाए। तो ऐसे उस 13 साल के 12-13 वर्ष के बच्चे को जब वो शरीर पूरा हो गया था, ख़त्म हो गया था, मर चुका था, उसको अंतिम संस्कार करके बहा दिया था। वो बहता हुआ मुर्दा आ रहा था। तब सभी ने कहा जी वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा। तो सिकंदर लोधी, कबीर जी और शेख तकी और सैकड़ों हजारों सैकड़ों की संख्या में सैनिक सब इकट्ठे हो गए और कहने लगे परमात्मा। कबीर जी बोले ले भाई आ गया मुर्दा, और शेख तकी तू करके देख ले इसको जिंदा कर दे, फिर नंबर बनावे कि यो न्यू था। तो दूसरे वजीर थे वो कहने लगे हाँ शेख तकी जी करके दिखाओ मुर्दा जिंदा।
अब शेख तकी लागा जंतर मंतर करन, इतना वो मुर्दा डाउन स्ट्रीम में नीचे बहाव की तरफ 500-600 फुट चला गया। अब शेख तकी कहने लगे अरे मुर्दे जिंदे होते हैं क्या, ये तो क़यामत के समय जीवित होंगे। और ये तो बहका रहा था, ये चाहता था कि मुर्दा निकल जाए, तेरी बला टल जाए। अब इसलिए ये चाहता था तो तेरी बेइज्जती ना हो, मुझे लगा दिया जंतर मंतर में। तो कबीर जी कहने लगे, ऐसे संकेत कर दिया कबीर परमेश्वर जी ने। वो मुर्दा चला गया था 500 फुट, वहाँ से वापस आ गया उल्टा अप स्ट्रीम में, जैसे इंजन वाली किश्ती चलती है, नौका चलती है, अपोजिट साइड में। और वहाँ आके रुक गया, नीचे के लहर जा रही। तब कबीर जी ने कहा, हे जीवात्मा, जहाँ भी है, जिस भी लोक में या किसी स्थान पर तू पहुँच चुकी है, धर्मराज के पास या किसी अन्य शरीर में, तुरंत वहाँ से वापस आ और मेरे कबीर हुक्म से इस मुर्दे में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना कहा था, उसी समय सारे उस मुर्दे में कंपन हुई सेकंड के अंदर, और कांपने लगा और एकदम उठ कर वो बाहर आया, परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब शेख तकी की तो सिट्टी फिट्टी गुम होगी, जो कहे ये मरा थोड़ा ही था मुर्दा, ये तो सदमे में आ गया था, इसको सदमा था, ऐसे तो समय पर अपने आप जीवित हो जाता है। अरे तेरा गजब हो दोस्त। अब सिकंदर लोधी ने सोचा कि करे इसने कम्मे का, आते उसने कर दिया वो एक काम कि एक सिकंदर लोधी को ऐसे एक को भगवान बताता है, अल्लाह बताता है, और मुसलमानों धर्म का नाश कर दिया है ये है, और वो एक हिंदू काफिर को उसने गुरु बना लिया है। तो अब सिकंदर लोधी न्यू चाहता था कि किसी न किसी प्रकार यो कबीर को नीचा दिखाऊं। अपना तो वैसे बहुत लंबी कथा है मालिक की, पर थोड़ी सी सुनाऊंगा, शॉर्टकट सुनाता हूँ। तो कहने लगा, सब मुसलमान कहने लगे बोलो फिर क्या करें, आदेश दे पीर जी, हम वही कर देंगे। पीर जी ने न्यू तो बेरा पट गया था कि संत से परम, और उसने सोचा एक लाठी तो 2 सांप मार दूं। जय उस शेख तकी की लड़की 15-20 महीने से महीना 1.5 महीना पहले मर गई थी, मृत्यु हो गई थी, 12-13 साल की, और उसको कब्र में दफना दिया था, दबा दिया था, वह दबा रखी थी। तो सिकंदर और शेख तकी ने सोचा जब जीवित तो होगी लड़की तो मेरी, और ना हुई तो यू हार गया, एक तीर तो 2 शिकार होंगे। तो कहने लगा भाइयों, मेरी लड़की और वो जो मर गई है वो दफना रखी है, अगर उसको जीवित कर देगा तो हम मान लेंगे ये अल्लाह है। तो मुसलमान सारे भाई कहने लगे हाँ ठीक है पीर जी, जैसे आप किया गया। तो आगे सिकंदर लोधी के पास, सिकंदर लोधी ने देखा भाई हजारों की संख्या में जनता आएगी, राजा समूह देख कर डर बहुत तोड़ा जाया करे जनता को। तो पूछा भी क्या बात है, मंत्रियों ने कारण पूछा तो बताया, तो कहा भी 5-7 जने अंदर आ जाओ, बताओ क्या बात है। शेख तकी और 5-10 जने और अंदर गए, कहने लगे वो दूसरे शेख तकी ने ताक लाए रखी थी, वो चुप रहा। दूसरे कहने लगे आपने ऐसे ऐसे काफिर को गुरु बना लिया है, हम इसको तब भगवान तो आप कहते हो मेरे सामने सिकंदर लोधी को जीवित कर दिया, एक मुर्दे को जीवित कर दिया। और कब सिकंदर लोधी कहने लगा मैं क्या कहता हूँ, शेख तकी भी तो वही था, और ये बैठा वो लड़का जो जीवित हो गया, तुम इससे पूछ लो, और हम सारे सैनिक साथ थे, हम मैं था। कहने लगे नहीं, ये तो सदमे में था, अपने आप जीवित हो गया, समय आने पर हो गया, हम तब मानेंगे इसको ये कोई शक्तिशाली है, भगवान है, शेख तकी की लड़की को जीवित कर दे, और नहीं तो हम बगावत कर देंगे। अब लंबा ना करके दास थोड़ा शॉर्ट करता है। तो कबीर जी ने कहा वे मुनादी करा दो और बुला लो आसपास की जनता ने, सब देख ले, और तीसरे दिन इस लड़की को जीवित करूँगा। परमात्मा चाहते थे कि ये तो दुखी हुए और मैं अपने बच्चा ने अपना
अपनी शरण लूँगा। हजारों की संख्या में आसपास के ग्रामीण आ गए, दिल्ली के लोग इकट्ठे हो गए, हिंदू और मुसलमान। और परमात्मा ने कहा भी उखाड़ दो इस कब्र को। कब्र उखाड़ दी। लड़की का शव नीचे था। परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। वह ना जीवित हुई। दूसरी बार कहा ऐसा ही नहीं हुई। तीसरी बार कहा कि शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, नहीं हुई। अब शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, डांस कर नाच, देखो देखो भाई झूठा था, मेरी बेटी जीवित नहीं हुई, ये झूठा है, कोई मुर्दे जीवित होते हैं। अब उस निकम्मी आत्मा ने अपनी लड़की के जीवित न होने का दुख नहीं था, कबीर जी के हार जाने की डोल खुशी मना रहा। तो परमात्मा ने तो करना था लीला कि नाच लेने देख वह। फिर कहने लगा शेख जी भंगड़ा बंद कर, 1 मिनट सुन। तो क्या कहा, हे जीवात्मा तू जहाँ भी है कबीर हुक्म से वापस आ और इसमें प्रवेश कर। तुरंत 2 सेकंड के अंदर लड़की के सारे शरीर में कंपन हुई। लड़की खड़ी हुई, आके परमेश्वर कबीर जी के चरणों में प्रणाम किया। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की। तब उस लड़की से कहा, उस लड़की ने 1.5 घंटे तक उन वहाँ उपस्थित व्यक्तियों को बताया कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये अल्लाहु अकबर है। मैंने 4 जन्म पहले, 4थे जन्म पहले मैं मुसलमान धर्म में ही थी, ये परमात्मा मुझे मिले थे, मैंने इनका उपदेश लिया था। 4 वर्ष भक्ति करके मैंने छोड़ दिया था। उस 4 वर्ष की इनकी भक्ति शक्ति से मैंने 3 जन्म और पाए। एक बार कमाल राबिया बनी, फिर बंसुरी बनी। ये लंबी कहानी है। और पुण्यात्माओं आखिर में इसी की शरण में आकर मेरा मोक्ष होगा। तो वहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में व्यक्तियों ने कबीर जी की शरण ली, उनके शिष्य बन गए। वह डले डोहे थे। कबीर जी ने अपने पहचान करवानी थी अपने बच्चों को, और घने हजारों की संख्या में लोगों ने नाम लिया, परमात्मा की जय जयकार कर दी। अब पुण्यात्माओं आपके सामने एक ऐसा उदाहरण वर्तमान का बताते हैं, मुर्दा जीवित किया हुआ। एक भक्त है कुत्ताबंड से, ये पीछे जो आ रहा भक्त, इसकी कहानी सुनना है मेरे मालिक, कलेजा मुंह को आ जाता है। वो पीछे आने लग रहा भगत, देख कैसे घोड़े की तरह खटाखट चला। ये इनका पिताजी, इस इतने तब तक ये दास इनके द्वारा लिखी हुई ये कथा सुनाता है। मैं रोशन दास पुत्र कुलवंत दास, कुलवंत, ये कुलवंत दास आ रहे हैं, ये पीछे, ये आगे भक्त रोशन दास है। ये बुजुर्ग हैं, ये कुलवंत दास जी हैं। मैं रोशन पुत्र कुलवंत दास, गांव कुत्ताबंड, जिला सिरसा, हरियाणा का हूँ, रहने वाला हूँ। 25 जनवरी 2010 को, इसी जनवरी की बात है ये, 25 जनवरी की, सत्संग के दौरान सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार स्थित आश्रम में आया हुआ था। रात करीब 12 बजे मेरी माँ का फोन आया कि बेटा तेरे पिताजी को हार्ट अटैक हो गया है और तेरा छोटा भाई परवीन सिरसा लेकर गया है। मैंने भाई को फ़ोन किया तो वो कहने लगा कि मुझे एक डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और कहता है कि इसको घर ले जाओ, अब कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो परवीन ने कहा कि आप सतगुरुदेव से प्रार्थना करो, क्योंकि ये रोशन दास यहीं था और इसका छोटा भाई परवीन इसको लेकर के वहाँ इस सिरसा पहुँचा। आप सतगुरुदेव से प्रार्थना करो और मैं दूसरे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मैंने भक्त बसंत दास के पास फोन गया। मैं भक्त बसंत दास आश्रम के भगत के पास गया और सारी बात बताई। सतगुरु जी, बसंत दास फिर सतगुरु जी के पास गया। सतगुरु जी ने रजा बख्शने की प्रार्थना करने को कहा। इतने में मेरे भाई का फ़ोन आ गया। वो कहने लगा कि पिताजी को दूसरे डॉक्टर ने देखा है और कहा कि इनकी सारी नाड़ियां बंद हो चुकी हैं तथा बीपी भी 0 है। अभी फ़ोन पर बात हो ही रही थी कि इतने में प्यारे सतगुरुदेव जी की कृपा से पिताजी बोलने लगे।
डॉक्टर ने दोबारा बीपी चेक किया तो कहने लगा कि मेरी समझ से परे है। जो हमारे साथ गांव का डॉक्टर आया हुआ था वह बोला कि अच्छी तरह चेक करो। तो डॉक्टर बोला मैं क्या करूं, इसकी सारी नाड़ी बंद है, नब्ज बंद है, बोलता भी नहीं, बोतल भी नहीं लग सकती। फिर इतने में सतगुरुदेव ने ऐसी कृपा की कि बोतल चल पड़ी। 2 बजे मैं अस्पताल पहुंच गया। मेरे साथ भक्त दिनेश दास तथा शहजाद दास मानेसर वाले भी थे, जो आश्रम में आए हुए थे, यहीं से मेरे साथ गए थे, इसके साथ गए थे। मैंने जाते ही पिताजी के मुंह में चरणामृत डाला और एकदम से पिताजी की नाड़ी चल पड़ी और बीपी 25 हो गया। फिर भक्त सहजदास ने बीपी चेक किया तो डॉक्टर मित्तल को कहने लगा तू चिंता मत कर, इन्हें कुछ नहीं होने वाला। हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, आप ट्रीटमेंट जारी रखो। पर डॉक्टर नहीं माना और कहने लगा मरीज को बठिंडा ले जाओ, ये केस मेरी समझ से परे है। कि ये कौन सी शक्ति से बोल रहे हैं, मैं ये भी नहीं सोच सकता ये बोल रहा है क्यों कर। डॉक्टर कह रहा है ये बोल कैसे रहा है, मेरी समझ से बाहर है। इसी स्थिति में बोलने का तो काम नहीं, ये तो डेथ है इसकी, ख़त्म है। आप जल्दी से जल्दी बठिंडा ले जाओ। हम बठिंडा जा रहे थे, सतगुरुदेव जी ने ऐसी कृपा की कि पिताजी कहने लगे मेरे को बैठा दो। हमने बैठा दिया। पिताजी कहने लगे नित्य नियम शुरू करो। सुबह का समय हो गया कि सुबह का नित्य नियम शुरू करो। मैं ठीक हूँ। हम नित्य नियम करते करते बठिंडा पहुँच गए। जिंदल हार्ट सेंटर बठिंडा में डॉक्टर राजेश जिंदल ने पिताजी का एक्सरे, ESR, BP, खून तथा इको चेक किया। 2 घंटे बाद कहने लगा कि इनकी खून वाली मेन नाड़ी फट गई है। ओह हो, मेन मुख्य नाड़ी फट गई है ब्लड की। और उसने जल्दी दिल्ली के लिए रेफर कर दिया और कहने लगा जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। मैं ये सब सुनकर उदास हो गया। उसमें मेरे साथ भक्त कृष्ण दास थे। वह बोले दादाजी को कोई खतरा नहीं, आप चिंता मत करो। तथा कहने लगे कि परमेश्वर की वाणी में आता है मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुर मेट कर ऊपर मारा मेघ। सतगुरुदेव जी ने दादाजी को दूसरा जन्म दे दिया है। और मैंने बसंत दास जी को फ़ोन किया, कहा बंदी छोड़ सतगुरु महाराज जी से प्रार्थना करो कि डॉक्टर ने कहा पिताजी को का ऑपरेशन होगा तथा जल्दी से जल्दी दिल्ली लेकर जाने के लिए कहा। भक्त बसंत दास बोले कि 10 मिनट बाद फ़ोन करना। मैंने फिर फ़ोन किया। बसंत दास कहने लगा कि बंदी छोड़ सतगुरुदेव जी का हुक्म है कि घर ले आओ, और आदेश पाकर हम घर चल पड़े। जब घर पहुँचे तो गांव वाले पिताजी की ऐसी हालत में देखकर व्याकुल हो गए। सतगुरुदेव जी ने ऐसी शक्ति दी कि छोटे बच्चे कहने लगे कि हमारे दादाजी को कुछ नहीं होगा। हम पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। ऐसे जीवन दान तो सतगुरु रोज देते हैं। होय होय होय। दूसरे दिन फिर बसंत दास जी को फ़ोन किया कि सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करो कि सतगुरुदेव जी ने दवाई लेने के लिए कहा। हम सिरसा में ले गए तो 3-4 डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाई और कहने लगे कि इनका इलाज तो ऑपरेशन है। तब हमने फिर बसंत दास को फ़ोन किया कि डॉक्टर कहते हैं दिल्ली होली की छुट्टी है, इनको जयपुर ले जाओ। फिर बसंत दास कहने लगे कि 10 मिनट बाद फ़ोन करना। हमने फिर 10 मिनट बाद फिर फ़ोन किया। भगत जी ने कहा कि सतगुरुदेव जी का आदेश है कि इनकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए इनको चेक कराओ और जयपुर ले जाओ। हम जयपुर दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। 2 दिन बाद कहने लगे कि इनका इलाज तो ऑपरेशन है और जल्दी से जल्दी हो तो अच्छा है। इसके ऑपरेशन में 6-7 लाख रुपए खर्च होगा। मेरी माँ कहने लगी कि सतगुरु जी का आदेश है केवल रिपोर्ट चेकिंग करानी है, ऑपरेशन का नहीं है, और गुरुदेव जी से फिर पूछ लो। मैंने बसंत दास को फिर फ़ोन किया जयपुर से, कहा सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करो कि। फिर बसंत दास जी ने पूछा और फिर
हमें फ़ोन किया कि रिपोर्ट लेकर घर आ जाओ, बंदी छोड़ कृपा करेंगे। फिर मैं डॉक्टर के पास गया कि आप हमें छुट्टी दे दो, हम घर जाएंगे। डॉक्टर कहने लगा कि इनको इतना खतरा है कि इमरजेंसी से बाहर निकालते ही कुछ भी हो सकता है। सतगुरु की कृपा से मैंने कहा कि क्या ऑपरेशन करने के बाद कोई गारंटी है? तब डॉक्टर संजीव गुप्ता ने, जयपुर वाले हॉस्पिटल वाले ने कहा कि गारंटी तो फिर तेरी और मेरी भी नहीं है, तथा डॉक्टर से छुट्टी लेकर हम घर पहुंच गए। दूसरे दिन हम आश्रम में सतगुरुदेव जी के चरणों में आ गए। हमने सतगुरु जी की को सारी बात बताई तथा सारा परिवार रोने लग गया। गुरुदेव जी ने कहने लगे कि अब क्यों रोते हो, परमात्मा आपके पिताजी को कुछ नहीं होने देगा, आप सिमरन करते रहो, और परमेश्वर ने इनकी आयु बढ़ा दी है। बोलो सतगुरुदेव। इससे पहले सतगुरुदेव जी ने हमारी माँ को भी दोबारा जन्म दिया है। उन्हें एक बार हार्ट अटैक हुआ, दूसरी बार टीबी हो गई थी, तो अब बिल्कुल स्वस्थ है। आज सतगुरु जी की कृपा से मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूढ़ी होगा काटे में टल जा। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। 25 जनवरी का मुर्दा आज तो आपके सामने है। कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, ये परमात्मा कबीर जी के द्वारा दिया हुआ, जीवित किया हुआ वर्तमान का है। ये पुरानी इतिहास शायद ये वर्तमान के का दानाड़ी ना भी माने। ये सामने बैठे पिता पुत्र पूरा परिवार आया हुआ है, ये देखिएगा। हाँ भाई रोशनदास, ये जो मैंने पढ़कर सुनाया है ये आपका लिखा हुआ है, क्या ये सत्य है? मैंने ठीक सुनाया है? हाँ गुरु सब सत्य है। बंदी छोड़ जो पढ़ के सुनाया जी बिल्कुल सत्य है। रिपोर्ट हम घर भूल गए गुरु जी। रिपोर्ट घर भूले? रिपोर्ट की कोई बात नहीं, आप रे सारी रिपोर्ट। सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बताओ बेटा। हम सब भक्तों को यही कहना चाहते हैं कि जो तख्त पर बैठे हैं, जो कुल मालिक आप आए बैठे हैं। जिसने नहीं देखा सतगुरु के दर्शन करो, आओ यहाँ बरवाला में, ये मालिक है, जो कुल परमात्मा आप आ गए हैं। जिसने परमात्मा के दर्शन करने तो बरवाला में आओ। बंदी छोड़ हम और कुछ नहीं कहना चाहते। ये आपके समक्ष ये भक्त कुलवंत दास जी, जिनको परमात्मा ने पुनर्जन्म दिया हुआ है, आज 5 महीने हो गए इनको, और कति स्वस्थ है। नहीं तो डॉक्टर ने इनकी 5 मिनट का भी विश्वास नहीं था कि ये जीवित रह जाएंगे। अपने आत्मा परमात्मा कबीर जी की ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो कि इन नकली ऋषि महर्षियों गुरुओं ने दबा रखी थी, ऊपर नहीं आने दिया था, और अन्य भगवानों की थोड़ी सी भी अधिक बना करके इस पूरे समाज में को वर्णित कर रखा था। एक कथा जो दास सुनाना चाहता था वो तो अभी रह गई, और अब समय इतना है नहीं, कि ऐसे एक सम्मन और सेऊ और नेक्की, सेऊ उनका पुत्र था, नेक्की और सम्मन माता पिता थे। इस कमाल को, जो कमाल था, फिर वह कमाली नाम की लड़की जो थी, उसको परमात्मा ने कहा कि जा बेटी तू अपने पिता शेख तकी के साथ। तो वो लड़की ने कहा कि मुझे आज अपना पिता मिल गया। इस नकली पिता ने तो मैं मिट्टी में दाब दी थी, और कहा ये पिता नहीं, ये दुश्मन है मानव समाज का, आंखों देखकर भी मानने को तैयार नहीं है, हैं? तो कहने लगे मेरा पिताजी तो आज मुझे मिल गया, अब मैं अपने नकली पिता के पास नहीं जाऊंगी। तो परमात्मा कबीर जी ने उन दोनों बच्चों को अपने पुत्र पुत्री के रूप में रखा और भक्ति मार्ग दिया। तो उसके बाद वो लड़की परमात्मा कबीर जी के साथ रही, उनकी सेवा करती थी और भक्ति करती थी। बहुत अच्छी शक्ति वाली बेटी बन गई थी वह। फिर कमाल परमात्मा की सेवा करता था, सत्संगों में जाता था। कमाल को अभिमान हो गया था कि मेरे जितनी सेवा गुरु जी की कोई नहीं कर सकता, और कई बार ढींग पेल देता था। तो परमात्मा ने उसके अभिमान को ठीक करने के लिए उस सम्मन के घर गए थे। ये लंबी कहानी है, ये फिर कभी बताई जाएगी, आज इतना समय नहीं है। बहुत प्यार से सुनाने की कहानी है। तो किसी कारणवश सम्मन ने परमात्मा की इज्जत रखने के लिए सेऊ की अपने बेटे की गर्दन काटनी पड़ गई थी कि कहीं हमारे गुरु जी की बेइज्जती ना हो जाए। और कबीर परमेश्वर जी ने उस सेऊ को जीवित कर दिया था, उनके सामने निशान भी नहीं था। बोलो कबीर साहिब की जय।
अभी आपके सामने भक्त कुलवंत दास जी और भक्त रोशन दास जी विराजमान हैं। सिर्फ एक बार इनके दर्शन टीवी पर देख लीजिए, प्रोजेक्टर पर। ये कुलवंत दास जी बैठे हैं आपके समक्ष और कहते हैं बुद्धिमान को गणे प्रमाण की आवश्यकता ना होती और प्रत्यक्ष के सामने फिर गणी कहने की आवश्यकता नहीं। ये कुलवंत दास जी बैठे हैं, पहले से लाल चेहरा हो रहा है इनका, और अच्छी स्वस्थ हो गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। और कुछ कहना चाहते हो भाई रोशन या कुलवंत दास जी? जो मैंने कहा वो ठीक बताया, जो आपने लिख कर दिया था? बिल्कुल सत्य मालिक। ठीक है। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।